जय हिंद दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक उद्योगपति हैं और आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको स्वयं कंज्यूम करना है, तब क्या आपकी इंडस्ट्री रन कर पाएगी? नहीं ना। आपके लिए सरकार का सपोर्ट ज़रूरी है। इसी प्रकार जब कोई किसान पशुपालन करता है, उसके लिए सरकार का सपोर्ट ज़रूरी है। चाहे वो कृषि करे या पशुपालन, उसके लिए सरकार का सपोर्ट ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक उद्योगपति के लिए सरकार प्रॉपर तरीके से मार्केट उपलब्ध कराती है और उसके लिए पूरा सपोर्ट करती है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ सके, उसी प्रकार किसान को भी आज ज़रूरत है प्रॉपर मार्केट की, प्रॉपर सरकारी सपोर्ट की। लेकिन आज हम पशुपालन की बात करते हैं। जो किसान गौवंश का पशुपालन करते हैं, उनकी वैल्यू आज मार्केट में क्या है, आज आप सभी लोग जानते हैं। आज पशुपालन में गौवंश, जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही गाय का पालना हमारे लिए मुख्य व्यवसाय रहा है। गाय बैल बछड़ा हमारे यहाँ शुरू से ही पाले जाते हैं। इनको पालने में ज़्यादा लागत नहीं आती है। हमारे यहाँ की देसी गाय 1 या 2 लीटर दूध एक टाइम देती है, लेकिन इसको पालने के लिए हमारे पास ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है। सीजन में हम गन्ना के खेत की पराली डाल देते हैं और चौमास में इसको भूसा खिलाते हैं। उसके बाद में जब धान कट जाते हैं, उसके बाद में धान का पैरा इसको खिलाते हैं, धान की पराली से खिलाते हैं और आराम से इसके बच्चे हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट में पल जाते हैं। हमारे यहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट है जो ये इस गाय के लिए पूरा अनुकूल है और ये गाय सही तरीके से पल जाती है। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ सालों से इस देसी गाय के लिए इसका बाज़ार ही छीन लिया गया। इसका बाज़ार हमारे पास नहीं है और जिस चीज़ का बाज़ार उपलब्ध नहीं होता, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है या फिर जीरो से भी माइनस में चली जाती है। आज ये हमारे यहाँ सिर्फ गाय एक आवारा पशु की संज्ञा मिली हुई है। यह एक सिर्फ आवारा पशु बनकर रह गई है। आखिर क्यों इसका बाजार छीना गया? आखिर क्या इसकी गलती थी? आखिर क्या गलती थी उन बेचारे किसानों की जो पशुपालन करते थे और गौवंश का पशुपालन करते थे? आज हम अगर चाहें अपनी गाय बेचना चाहें या बैल बेचना चाहें या बछड़ा बेचना चाहें, उसकी वैल्यू जीरो भी नहीं है। उसको हम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो आपको सिर्फ आवारा पशु की समस्या बनकर ही रह गया है। ऐसी समस्या जिसका निजात पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ी है। अगर घटी है कीमत तो सिर्फ हमारी गाय की। इसकी कीमत जीरो भी ना रही, इसकी कीमत माइनस में चली गई। माइनस में इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस गांव में बहुत ज़्यादा गौवंश होता है, वहाँ पर दलाल आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें पैसा दें और हम इनको ले जा कर के दूसरी जगह छोड़ेंगे। जा कर के गाँव का बेचारा किसान अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनके दलालों को पैसा देता है और उनको ले जा कर के वो आवारा पशुओं से निजात पाने की कोशिश करता है। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? आज हमारा किसान के लिए ये आवारा पशु समस्या बनकर क्यों रह गए? इसके लिए सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि किसान से उसका बाजार छीन लिया गया और बाजार छीना गया। कोई उसकी वैल्यू ना रही, उसकी वैल्यू बिल्कुल माइनस में चली गई और वो आवारा पशु बनकर रह गए और किसान आज उससे रात दिन जूझ रहा है। आखिर हम किसान गौपालन करते क्यों थे? क्योंकि आज हमारी देसी गाय को पालने के लिए लागत बहुत कम लगती है। हमारे देसी गाय 1 या 2 लीटर दूध देती है और इस एनवायरनमेंट में सही तरीके से अपना जीवन यापन कर लेती है। हम सीजन में बात करें, उसके लिए गन्ने की पराली डाल देते हैं और चौमास में उसके लिए भूसा का प्रबंध कर देते हैं और जब धान कट करके धान की पराली आती है, उसको खा करके वो सही तरीके से जी लेती है। इसमें किसान की लागत बहुत कम आती है। जो खेत के अवशिष्ट हैं उसी को गाय खा करके जिंदा हो जाती थी और वो सही तरीके से रह पाती थी। और जब भी किसान को ज़रूरत पड़ती थी, वो उसी को बेच लेता था, उसका बछिया बेच लेता था, उसका बछड़ा बेच लेता था, उसका बैल बेच लेता था, उसका दूध बेच लेता था और उसका घर सही तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ सालों से आपने उसका बाजार छीन करके उससे उसके सामने की गाय, उसके घर की गाय छीन ली और उसको आवारा पशु में संज्ञा दे दी। और आप इसके लिए नई नई नीतियां बना रहे हैं। पराली ना जलाओ, इसके लिए कठोर नियम बना रहे हैं। उसका जो धंधा था किसान का, उसको तो आप छीन करके एसी कमरों में बैठ करके वहाँ से आप नए नए
नियम बना रहे हैं। आप ना जाने कितना पैसा आता है वहाँ से गौशाला बनाने के लिए, और वो प्रधान से लगा करके ना जाने कितने लोग उसमें से आधा से ज़्यादा चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और उसके लिए गौशाला बनाते हैं। अरे आप मत बनाओ गौशाला, आपने उसका बाजार छीन करके उसको आपने जीरो वैल्यू कर दी, और उसके लिए आप गौशाला बना रहे हो। आप उसकी वैल्यू बनाओ। आज हम अपनी गाय को बेचना चाहें तो आज हमारी गाय जीरो में भी नहीं बिकेगी, उसके लिए उसकी वैल्यू माइनस में चली गई। आज आज बेचारा किसान करे तो करे क्या? तो आप बताएं क्या किसान करे? पहले जब किसान चौमास में वर्षा ऋतु में आय का जब कोई साधन नहीं होता था, तब उसी गौवंश से गाय बैल बछड़ा कुछ बेच करके अपने धान की खेती कर लिया करता था। लेकिन आज वो आवारा पशुओं की संज्ञा दे दी गई, आज उसकी वैल्यू जीरो भी ना रही। इसीलिए वो अपने ऊंची दरों पर लोन लेने के लिए मजबूर है। वो अपने घर के जेवर गिरवी रख करके 10%, 20%, इस तरीके से 120% तक ऊंची दरों पर साहूकार से ब्याज लेकर के अपने आप का अपना जीवन और नरक बनाता जा रहा है। आज उसका गौवंश उसके लिए एक समस्या बन गई। और आपने किया गया, वो सारे बाजार छीन करके आपने जो बाजार दे दिए वो तार बनाने वाली कंपनियों को। ये तो वही बात हो गई कि एक राजा था कि उसने कहा हम सारे बूचड़ खाने बंद कराते हैं, और उसका मंत्री आता है कहता राजा साहब हमने सारे बूचड़ खाने बंद करा दिए। राजा कहता है बहुत अच्छी बात है। फिर मंत्री जवाब देता है कि हमने सारे बूचड़ खाने बंद करा करके, और उसके जो कंपनियां थी जो उसके लिए ब्लेड बनाती थी जिससे वो जानवर कटते थे, उनको हमने परमिशन दे दिया। तो राजा पूछता है किसका परमिशन दे दिया आपने? तब मंत्री कहता है कि उन ब्लेडों का साइज छोटा कर दिया गया है, और वो छोटे साइज तार में तब्दील कर दिया गया है। वो सारे तार मार्केट में बिकेंगे। तो इससे क्या हुआ? समस्या का समाधान हुआ। आपने सारा मार्केट, उनका जो गौवंश का मार्केट था उसको छीन लिया, जिसकी बाजार हफ्ता में 2 बार लगती थी उसको आपने छीन लिया, और वो सारा बाजार बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया कि आप तार बनाओ। वो तार बना रही है, कोई कांटे वाला तार बना रहा है, कोई ब्लेड वाला तार बना रहा है, कोई झटके वाली मशीन बना रहा है। एक तरफ से सभी लगा रहे हैं, सभी लगा रहे हैं। तार किस लिए लगाए जाते हैं? तार में जानवर क्या नहीं कटता? इसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसका दर्द सिर्फ 2 आदमी जानते हैं, एक जो वो किसान तार लगाता है, और एक वो जानवर जो भूख से तड़प रहा है और वो खाने के लिए कर रहा है, कूद रहा है, आगे पीछे छटपटा रहा है। तार से किस तरीके से कट रहा है, इसकी दर्द कभी आपने महसूस करी है? एक बार जरा हमारे खेतों में आइए। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, ले चलेंगे आज हम जानवरों की गली में आपको। जहाँ पर आवारा पशु है उस गली में एक बार आप मुआयना तो करिए। आपका कहाँ सिस्टम रह गया? सारा सिस्टम आज आपने फेल करके रख दिया है। आज किसान दर दर ठोकरें खा रहा है। आज जो गौवंश की कीमत हजारों लाखों में होना चाहिए थी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी। आखिर गाय की कीमत आपने माइनस में क्यों कर दी? उसको सिर्फ आवारा पशु की संज्ञा दे दी। आज इतनी ठंडक में आप जाएं, गाय किस तरीके से घूम रही है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? आप सरकार हैं, आपके पास थिंक टैंक है, आपको हमारे दर्द की एहसास होना चाहिए। आपके पास नीतियाँ बनाने के लिए आपके पास नीति आयोग है। आज से पहले भी आपकी भी सरकार रही, आपने ऐसी क्या नीतियाँ बनाई जिससे हमारे गौवंश की वैल्यू जीरो भी ना रही, वो माइनस में चली गई? आज हमारा गौवंश एक आवारा पशुओं की समस्या बनकर रह गया। इस बारे में आपको बात करनी होगी, इस बारे में आपको सोचना होगा। हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। हम कोई गैर नहीं हैं, हम ही ने आपको चुना है जिससे आप गद्दी पर आकर बैठे हैं, और आपने ही हमारे गौवंश की वैल्यू जीरो कर दी। और इस जीरो वैल्यू को, इसका मार्केट छीन करके आपने तार बनाने वाली कंपनियों को दे दिया, झटका बनाने वाली मशीनों वाली कंपनियों को दे दिया। ऐसी आपने नीतियां कहाँ बनाई? इसकी जिम्मेवारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। हमारा दोस्त तो सिर्फ इतना है कि हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और हमारे पूर्वजों ने कृषि और पशुपालन चुना। उनको क्या पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि पशुपालन एक समस्या बनकर रह जाएगा, और जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। वो दर दर ठोकने खाने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक उसकी हमारे गौवंश की कीमत आवारा पशुओं में की जाएगी। नए नए तार लगाए जाएंगे, झटका मशीनें लगाई जाएंगी, और कोई उसकी
वैल्यू नहीं करेगा। अरे आपने ऐसी क्या नीतियाँ बनाई कि जिससे उनका बाजार छीन लिया गया? आप कुछ ना करो, सिर्फ हमारा बाजार छीन लो। जिन लोगों ने हमारे बाजार पर कब्जा किया है उनको दूर करो। आपको ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। आज अगर कोई देश विरोधी गतिविधि हो, उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी हो जाती है। क्या आपने किसानों के दर्द को समझने की कभी कोशिश करी? क्या आपने कभी किसानों से महसूस किया वो कितने दर्द में हैं? आपने कभी सोचा है कि गौवंश की कीमत गांव में कम क्यों हो रही है? आज गाय पालने के लिए तैयार क्यों लोग नहीं हो रहे हैं? गाय की बात छोड़ो, गाय बैल बछड़ा कहीं परिवारों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने कभी उस परिवार के बारे में सोचा है जो जो बैल को ट्रेंड करता था और ट्रेंड करके उनको बाजार में बेचता था? आज वो अपना ट्रेंड बैल कहाँ बेचे? आज वो परिवार दिहाड़ी मजदूर बन के रह गया है। आज उसके बच्चे माइग्रेंट वर्कर बनकर रह गए हैं। आज वो दूसरों जगह काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज खेती क्यों छोड़ रहे हैं लोग? आज बड़े बड़े काश्तकार ही सिर्फ खेती कर पा रहे हैं। जो छोटे मजदूर थे, जो छोटे खेतिहर किसान थे, वो क्या करें? उनके गौवंश की कीमत तो आपने जीरो कर दी और उस बाजार की कीमत में उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। वो क्या करें? उनका जीवन कितना कष्टदायी है, आपने इसकी कभी जानकारी ली? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप आज ही सर्वे करा लें कि जो छोटे किसान थे वो अपनी खेती छोड़ करके दूसरी जगह काम करने क्यों जा रहे हैं। क्योंकि खेती में इतना नहीं पैदा हो सकता कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए किसान, छोटे किसान खेत बो करके दूसरों की दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेता था। लेकिन आज इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खेतों की चारों ओर तार लगा ले या मार्केटिंग कर ले और वो अपनी खेती करता रहे और अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। आज वो किसान अपने खेत छोड़ करके बड़े बड़े साहूकारों के पास गिरवी रखकर हरियाणा, पंजाब माइग्रेंट वर्कर बनकर रह गया है। आज पूरे पूरे गांव में एक बैलों की जोड़ी नहीं रह गई। इसका कारण कि वो अगर बैल की जोड़ी बना ले, फिर उसके लिए बाजार कहाँ उपलब्ध है? उसका बाजार तो छीन छीन लिया गया और बैलों की कीमत जीरो भी ना रही। आज बैलों की जोड़ी तक नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज किसानी करने में बहुत ज़्यादा लागत आती है, फसल पैदा करने में बहुत ज़्यादा लागत आती है। उससे ज़्यादा लागत आती है फसल को बचाने के लिए। इतने तार रात दिन खेत में रहना। आज आपको किसान की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताते हैं। खेत बचाना कितना बड़ा मुश्किल का काम है, इसके बारे में कुछ बताता हूँ। इसके लिए एक अटाना बनाया जाता है। वो छोटे से अटाने के ऊपर किसान रहता है। इतनी ठंड में भी वो किसान उस अटाने पर रहता है। और जब गौवंश आता है या आवारा पशु आते हैं, इनके लिए वो दौड़ करके जाता है, चाहे नीचे चाहे सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो। लेकिन इन सब की कीमत किसान और उस आवारा पशु से ज़्यादा है। वो दौड़ करके इनको भगाता है। इनको अगर उसके पास ऐसे धर्म संकट में है, अगर वो अपने बीवी बच्चे और अपना परिवार पाले, तो वह गाय बैल बछड़ा कैसे पाले? अगर वह गाय बैल बछड़ा पाले तो वह अपना परिवार कैसे पाले? ऐसे धर्म संकट में आपने डाल दिया और ऐसा विवाद उत्पन्न कर दिया इन दोनों में, जो एक समय में एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए जीवन यापन क्या करते थे, जिसकी हम पूजा किया करते थे। आज उसके लिए वो किसान तार लगाने के लिए मजबूर हो गया। आज आपने उसकी कीमत ऐसी जीरो करी कि वो समझ में नहीं पा रहा कि वो गाय पाले या अपना पेट पाले। और इसके लिए वो अपना पेट पालने के लिए चुनता है। और जब वो पेट पालता है तब इसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगाता है। क्योंकि ना जाने कितने केस आपके पास हुआ करते हैं, आया करते हैं हमारे समाज में। ना जाने कितने किसानों को कितने बैलों ने मार दिया, ना जाने कितने किसानों ने कितने बैलों को मार दिया। जो एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, उन बैलों और किसानों के बीच में आज सिर्फ लड़ाई बन के रह गई। सिर्फ इनका मजाक बन के रह गया। क्योंकि इनका बाजार तो छीन करके तार बनाने वाली, झटका बनाने वाली कंपनियों को आपने दे दिया। और आज किसान और बैल आपस में लड़ रहे हैं कि किसान पाए तो बैल को मार दे और बैल पाए किसान को मार दे। एक समय था जहाँ पर
किसान बैलों की पूजा किया करता था। आज गाय बैल बछड़ा सब आवारा पशु बनकर रह गए हैं। और वो अपना कैसे जीवन यापन करे, किसान करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे, ऐसा समस्या बन के रह गया। और इस बारे में आप कितनी भी अपने मुंह अपनी बड़ाई कर लें, आप बड़ाई करने के लिए आप बताएं कि हम इतनी बड़ी जीडीपी हो गए हैं, अगर थोड़ा लोकल लेवल पर आए, थोड़ा नीचे देखें, इतना दर्द है किसान के अंदर जो बयां नहीं कर पा रहा है। ऐसा दर्द जिसके लिए कोई बात नहीं करना चाह रहा है। उसका बाजार तो आपने छीन लिया। जो उसके गौवंश था और उनमें दोनों पूरक हुआ करते थे, उनके बीच में ऐसी आज लड़ाई चल रही है। आज आपका सिस्टम गौशाला बनवा रहा है, नई नई नीतियां बना रहा है, लेकिन धरातल पर कोई काम होता है? जरा थोड़ा सर्वे करा करके देख ले, एक सर्वे करा ले, सब जान जाएंगी कहाँ से कितना कितना तार बिका है, कितना तार लगाया गया है, वो पैसा कहाँ से आया। आपने सारा बाजार छीन लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बाजार दे दिया गया और किसान और बैल आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा क्या, कैसी नीतियां बनाएंगे जिससे आज जो एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, आज दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जी महान हो। आप जैसा अवतार युगों युगों में ही एक बार होता है। आपको हमने ही वोट दिया है, जिससे आप यहाँ पर आए हैं। और मुझे तो पूरा भरोसा है आपकी नीतियों पर, हमारे थिंक टैंक पर, हमारे सांसदों पर, हमारे विधायकों पर, हमारे राज्यसभा के सांसदों पर, सभी पर मेरा पूरा भरोसा है। हम आप मिलकर क्या ऐसी नीतियां नहीं बना सकते कि जिससे हमारे गौवंश से छीना गया बाजार उसको उपलब्ध करा दिया जाए? ऐसी नीतियां नहीं बना सकते? जो कीमत हमारे गाय बैल बछड़ा की पहले हुआ करती थी, वो कीमत क्या आज नहीं हो सकती? आज आप सिर्फ इतना करें, कैसी नीतियां, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे हमारा बाजार प्रॉपर तरीके से उपलब्ध हो सके। हमारी संस्कृत में बताया गया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। लेकिन आज हमारे अंदर का ये दया भाव कहाँ चला गया? जो दया धर्म का मूल हुआ करता था, आज वो दया हमारे अंदर की कहाँ चली गई? आज वो सारी दया से हमारी गायब हो गई। क्योंकि जब हम लहलहाते हुए खेत देखते हैं, इससे पहले हमको कटीले तार, ब्लेड वाले तार और झटका मशीनों से लेस तार हमको दिखाई पड़ते हैं। इन लहलहाते खेतों के पहले किसानों के तार दिखाई पड़ते हैं। आपको क्या लगता है, ये तार देखने के लिए लगाए गए हैं? जी नहीं, ये तार काटने के लिए लगाए गए हैं। इससे दो ही लोग कटते हैं, एक भूख से पीड़ित वह जानवर जो तड़प रहा है अपने भूख के लिए, वो उसमें घुसने का प्रयास करता है, और एक वो किसान वो जो इन तारों को लगाता है। दोनों कटते हैं क्योंकि ऐसा ये दर्द है। ये दर्द जो तार बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी महसूस नहीं कर पा रही, वो भी नहीं कटते हैं, वो तो बना रही हैं धड़ल्ले से। और एक वो सिस्टम जो उनको बाजार उपलब्ध कराता है, उस सिस्टम को भी नहीं इसका दर्द है। दोनों को भी इसका दर्द है नहीं है। दर्द है एक वो जो लगाता है, एक वो जिसको लगता है। अर्थात किसान जो इस तार को लगाता है वो भी इसी तार से कटता है, और जिसके लिए गाय बैल बछड़ा जिसको हम आवारा पशु बना दिए हैं, उसको इसका झटका लगता है। दोनों कटते हैं, दोनों का खून शामिल होता है, तब जाकर के आप खाना खा पा रहे हैं। अरे जरा सोचने, आपके अंदर की दया भावना क्या खत्म हो गई है कि इस तरीके से आवारा पशु बन के रह गए? जो जिसकी हम पूजा करते थे प्राचीन काल से, आदिकाल से हम पूजा करते आए हैं। क्या हमने ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश करी थी जहां पर हमारे यहाँ आवारा पशु की संज्ञा हमारी गाय को दे दी जाए, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ना हो? आज बेचारा कोई किसान या फिर छोटा किसान गौ पालन कर ले, तब वो उसको 100 रुपए या जीरो में भी ना बेच सके। उसके यहाँ कोई बीमारी आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, अगर वो संपत्ति हटाना चाहे जो एक समय बहुत बड़ी गौवंश संपत्ति हुआ करती थी, आज वो संपत्ति जीरो भी नहीं रह गई। आज उसको पालना सिर्फ एक समस्या बनकर रह गया। ऐसा दर्द, आप हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे भी कहा गया कि जाके पैर ना फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। अरे आप तो हमारे यहाँ से निकले हैं, आप तो जीरो से उठे हुए इंसान हैं, तब ऊपर जा गए हैं। बड़े बड़े लोगों की तो बात हम नहीं कर पा रहे,
जो हमारे दर्द को नहीं समझते। आप तो हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। आपके पैर की तो बेमाई भी फटी है। आप हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके किसी चीज़ की अगर वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसकी कीमत सिर्फ सड़कों पर ही दिखाई पड़ती है, वो भी हम आवारा पशु बना करके रख दिए। आज कीमत है तो झटका मशीनों की, आज कीमत है तो तार बनाने वाली कंपनियों की, आज कीमत है तो सिर्फ कटीले तारों की। दोस्तों, अन्न तो सभी खाते हैं। जरा आप विचार करें, क्या हमारे देश में सभी बड़े बड़े किसान हैं? नहीं, बहुत छोटे छोटे किसान हैं, माए किसान हैं, कोई भी किसान जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है। जरा आप विचार करें, वो विधवा माँ जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके पास 2 बीघा खेत है, वो किस तरीके से कितनी लागत लगा करके खेत को बोती है, और खेत को बोती है और उसको बचाने में कितनी दिक्कत आती है कि वो घर अपने बच्चे को पाले या फिर वो अपनी खेती से उसका बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए खेती कर सके। जरा उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करें। आप जी समझ रहे हैं ना मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं यही बता रहा हूँ कि जब वो छोटी विधवा माँ किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही, उसका जीवन तो बिल्कुल नरक बन के रह गया है। अगर वो खेत जाती है तो घर नहीं, अगर घर जाती है तो खेत नहीं, वो कैसे अपना जीवन यापन करती है? आप तो अमृत काल में जी रहे हैं, आप तो अपने में मस्त हैं, लेकिन इसमें दोष किसका है? दोष किसी का नहीं। दोष तो सिर्फ इतना है कि आप अमृत काल में इसलिए जी रहे हैं कि उसने आपको वोट दिया, और वो अमृत काल में इसलिए जी रही है कि उसने आपको वोट दिया, इसीलिए वो अपना जीवन नरक बना करके रखी हुई है, वो नरक काल में जी रही है, अमृत काल में नहीं जी रही है। ये तो सिर्फ कहना एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि वो अमृत काल में जी रही है। नहीं, वो नरक काल में जी रही है, क्योंकि इतना उसको दर्द है। जब वो पूरा जोर बटोर करके पूरा रुपया बना करके वो खेत को बोती है, और उसका जब खेत चर जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जरा इस दर्द को एहसास करने की कोशिश करें। यहाँ पर तो मुझे एक तानाशाह का कोटेशन याद आ रहा है। एक तानाशाह एक मुर्गे को ला करके महफिल के सामने खड़ा कर देता है और कहता है जरा देखो, और वो सभी के सामने उस मुर्गे के पंख नोच देता है, और पंख नोचने के बाद उसके सामने कुछ दाने डाल देता है और वो मुर्गा दाना खाने लगता है, और उस मुर्गे को लगता है कि तानाशाह बहुत अच्छा आदमी है। यही तो हालत आज हमारे साथ हुआ है। आज अन्नदाता को 5 किलो 5 किलो अनाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो लाइन में लग रहा है। जो अन्नदाता, ऐसी क्या घटना घट गई कि अन्नदाता ही आज लाइन में लग करके 5 किलो राशन के लिए मजबूर है? आज हमारी विश्व हैंगर इंडेक्स में इतनी पीछे पोजीशन क्यों है? वो इसीलिए पोजीशन है कि जिनके पास में ये बड़े बड़े किसान हैं, वो तो सिर्फ अपने फार्म हाउस में चारों ओर मार्केटिंग लगा करके बचाते हैं। आज छोटे छोटे किसान भुखमरी से मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़मीन में लगा करके और उसकी सही से देखभाल करके अपना भरण पोषण कर सकें। जरा विचार करें, हमारे दर्द को महसूस करने की कोशिश करें। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे थे और अपनी माँ से कोई चीज़ मांगते थे, उसके लिए जिद करते थे, तब हमारी माँ उसको हमको उठा करके किसी ऊंचे स्थान पर, अलमारी या कोई भी ऊंची चीज़ होती थी उस पर बैठा देती थी। तब हम उस चीज़ को मांगना भूल जाते थे और मांगते थे कि हमको उतार दो, हमको उतार दो, हमको उतार दो, और वो उतार देती थी। ऐसा ही आज खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है। अगर आज हम कहें कि हमारे लिए गौवंश समस्या बन के रह गया है, इसकी कीमत जीरो हो गई है, तो सामने वाला कहता है कि पाकिस्तान दहशत में है। अरे पाकिस्तान दहशत में है या ना है, इसकी प्रॉपर जानकारी हमारे विदेश मंत्रालय की होगी, लेकिन आज किसान पूरी तरीके से दहशत में है। आज वो अपने घर चैन से सो नहीं पा रहा है। ना जाने कितने किसान अनिद्रा से पीड़ित हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है। वो दिन भर खेत में काम करते हैं, रात को उसी अटाने पर अपना जीवन यापन करते हैं। अरे जरा एक दिन हमारे साथ में अटाने पर एक बार जीवन यापन करके इतनी ठंडक में जरा एहसास करने की कोशिश करें कितनी मुश्किल से खेत बचा पाता है। आज हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें प्लीज़। इतना दर्द है किसान को, वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, कोई अपनी बात करने के लिए हिचकिचा रहा है। क्योंकि एक शेर है कि मजबूरियां बिठाएं कविता लिखा गई, पीढ़ी का दर्द गजल का मिसरा बना गई। चिंता तो मुझे भी बहुत थी देश की, लेकिन 2 पैक लग गए मुझे नींद आ गई।
आज हम परिवर्तन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम परिवर्तन चाह नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने में मस्त हैं। अरे जरा उसको दर्द को महसूस करने की कोशिश करें कि किसान कितने कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा, जो उसका गौवंश उसके लिए एक पूरक था, जो उसके आय का मेन साधन था, आज वो आवारा पशु बनकर रह गया है। आज कटीले तारों को बेचने वाली कंपनियों के लिए इतना बड़ा मार्केट खुल गया है, ना जाने कितना पैसा कमा रही, ना जाने कितना मुनाफा कमा रही हैं। किसान के खून पसीने को तो सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसान पीड़ित है तो इसका इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ेगा। आज मुझे वो शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अगर किसान का खेत चर गया, गन्ना गायब हो गया, तो क्या चीनी का प्रोडक्शन होगा? चीनी का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। आप एक टीचर हैं, किसान का बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, तब आपको फीस कहाँ से देगा? आप डॉक्टर हैं, किसान आपके पास दवाई लेने आता है, जब उसके पास नहीं होगा तब वो आपको पैसा कहाँ से देगा? जरा सोचने की कोशिश करें, जरा विचार करें कि अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर का ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सेकेंडरी टर्सरी बाकी सारे सेक्टरों का क्या होगा? जब हमारी जड़ मजबूत होगी, जब हमारी बुनियाद मजबूत होती है, तभी ये बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। आज हमने प्राइमरी सेक्टर को तो मजबूर कर दिया है। प्राइमरी सेक्टर इतना, उसके लिए बोलने के लिए तो कोई है नहीं, ना वो अपना दर्द बयां कर पा रहा है, ना वो अपनी बात कह पा रहा है किसी से। वो सिर्फ तार खरीदने, खेत बचाने में मजबूर है। आज किसी सेकेंडरी सेक्टर में अगर तनिक भी हो, लोग हड़ताल कर देते हैं। अभी देखो, हिट एंड रन वाला कानून आया, तुरंत ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी और आज गौवंश की कीमत जीरो हो गई। गाय बैल बछड़ा आवारा पशु बन गए। उसका आज किसान बेचारा क्या करे? उसने हड़ताल नहीं करी। अरे धीरे धीरे किसान भी जाग रहे हैं। जरा सोचने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या, आप उसके दर्द को महसूस करें, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता है। एक बार एक अध्यापक था जिसको एक बहुत बड़ी समस्या का एहसास हुआ कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। वो अध्यापक, जिसका नाम चाणक्य हुआ करता था, वो अध्यापक घनानंद के दरबार में जाता है और कहता है कि हे घनानंद, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। अपने मन में मस्त, अपने अहंकार में चूर घनानंद उसको लात मार करके बाहर कर देता है और कहता है, आ गया ब्राह्मण हमको बताने के लिए, हमको शिक्षा देगा। और जब उसका अपमान होता है, लेकिन वो जानता है कि समस्या बहुत बड़ी है, इसका समाधान करना ही होगा, तब वो जा करके एक गली में घूमते हुए बच्चे को उठा करके देश का सम्राट बना देता है, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। आज आपको भी समझना पड़ेगा, आपका भी सिंहासन को झटका लगने वाला है। आप इस दर्द को समझने की कोशिश करें। आप घनानंद ना बने, आप हमारी बात को, हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। हमारा खोया हुआ मार्केट वापस कर दें। हमारे गौवंश की कीमत जो पहले हुआ करती थी वो कीमत कर दें। आज इनको आवारा पशु ना कहें। आज जो हमारे बाजार को छीन करके आपने तार बनाने वाली कंपनियों को बाजार दे दिया, वो ना दें। अरे हमारा पहले वाला ही बाजार उपलब्ध करा दें। पहले हमारे गांव से कुछ दूरी पर सप्ताह में 2 बार बाजार लगता था, वहां पर प्रॉपर तरीके से व्यापार होता था, गायें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, बैल बछड़े बाहर से आते थे, हमारे बैल बछड़े बाहर जाते थे, सही तरीके से उनका पूरा यूज होता था और उनकी पूरी इज्जत होती थी। पूरे गांव में सभी रखवाली करते थे, सबके घर के सामने 2, 4, 5 गाय बैल बछड़ा हमेशा बंधे रहते थे। आज वो गाय बैल बछड़ा धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जरा इस दर्द को समझने की कोशिश करें। ये समस्या विकराल रूप धारण ना कर ले, हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमको सिस्टम से यह अवगत कराना चाहते हैं कि आप सिस्टम हो, आपके पास सारी नीतियां बनाने वाला थिंक टैंक है। आप ऐसी नीतियां बनाओ जिससे हम इस समस्या से समाधान पा सकें, हमारे किसान का जीवन अच्छी तरीके से जीवन यापन हो सके। जो किसान हमेशा दूसरों का भला ही चाहता था,
आज वो अपने में ही लड़ाई करने में मस्त हो गया है। इतनी लड़ाई उसके अंदर है, वो समझ नहीं पा रहा कि गाय पाले कि अपना पेट पाले। ऐसी आपने धर्म संकट में उसको उत्पन्न कर दिया, ऐसा धर्म संकट तैयार कर दिया। जिस गाय की वो पूजा करता है आज उसी के लिए ही तार लगा रहा है, उसी के लिए ही झटका मशीनें लगा रहा है, उसी के लिए रात दिन जग रहा है। ऐसा आपने क्या कर दिया। इतनी दुर्दशा आज तक प्राचीन काल से आज तक नहीं हुई इन गौवंशों का। आज तक इतना दर्द नहीं किसी के अंदर आया, इतना दर्द कभी किसान को पीड़ित नहीं हुआ जितना आज। आप जरा हमारी तरफ जरा घूम कर देखें, जरा सर्वे करा कर देखें कितना जीवन स्तर लो हो रहा है किसान का। आज हम जीवन स्तर उठाने की बात कर रहे हैं। आप 2047 में भारत को डेवलप राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा देश अग्रसर हो रहा है, लेकिन आज हमारा किसान गाय बैल बछड़ा और आपस में ही लड़ने के लिए परेशान हो जा रहा है, मजबूर हो जा रहा है। इतना दर्द उसके अंदर आ गया है, इतनी बड़ी समस्या आ गई है कि आप समझ नहीं रहे हैं। आपका पता नहीं तंत्र क्या कर रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी घटनाएं घट रही है, ना जाने कितने किसानों ने बैलों को मार दिया, ना जाने कितने बैलों ने किसानों को मार दिया। एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आप जी प्लीज़ हमारा पुराना वाला बाजार उपलब्ध करा दो। आप हमारे बारे में ज़रा ऐसी नीतियाँ बनाओ कि जिससे हमारा बाजार उपलब्ध हो सके। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इतना किसानों और पशुपालन में इतनी दिक्कत आ रही है, उसके बारे में समझने की कोशिश करें। आज आपको ये हम अवगत कराना चाहते हैं। अगर आप हमारा दर्द बांटना चाह रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर एक दूसरे से शेयर करें। आप कोई भी हो, चाहे इस वीडियो बनाने में त्रुटि भी क्यों ना हो गई हो, आपको इतना अच्छा से बताने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है। जय हिंद।